अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सानिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शहबाज शरीफ पहले ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा मौलाना फजल रहमान का कंधा हर इंतशार के लिए हाजिर है। ऑपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करे। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा, मईशत को देरपा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है, फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने। 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि मईशत की बेहतरी में 2 साल लगेंगे। पहले ही दिन से हुकूमत की वाज़े हिकमत अमली है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद जाँ बहक। कोरोना वबा के 2455 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 4.42 रही। मुल्क में 35 लाख अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल। आज से 30 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज़ 27 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मास्क ना पहनने पर 8 मुकदमा दर्ज। समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी पर 19 मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन के दौरान मजमूई मुकदमात की तादाद 6192 हो गई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान की कार्रवाई। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 13 कारोबारी मराकज़ सील कर दिए गए। 23 शहरियों को 11,000 रुपये जुर्माने और 9 बसों को तहवील में ले लिया गया। अवाम दुश्मन PTI MF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बजट की मंजूरी पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा PTI की मौशी पॉलिसियां अवाम दोस्त नहीं बल्कि चंद सरमायादारों के मफादात के गिर्द घूमती हैं। इमरान खान हर बजट से पहले ऐलान करते हैं कि ये साल तरक्की का होगा, फिर मौशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। कर्जों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं कहलाता। अवाम PTI के करतूतों को समझ चुके हैं। पीपल्स पार्टी और ANP PDM में रहेगी या नहीं, फैसला आज सरबराही इजलास में होगा। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा, किसी जमात को इख्तियार नहीं कि दूसरी को PDM से निकाल सके। हुकूमती करप्शन ने सेहत समेत हर शोबे को तबाह कर दिया। मौलाना फजल रहमान बोले, कौम पर मुसल्लत लोग नाअहल साबित हो चुके। मज़ाहमत हो या मुफाहमत, मुतफ़क्का फैसले पर सब अमल करेंगे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गंदम की 20 लाख टन ज़्यादा पैदावार हुई। गंदम की ज़्यादा पैदावार से आम आदमी को फ़ायदा होगा। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़ख़र इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध में बारिशों के बायस कपास की फसल मुतासिर हुई। मुल्क में इस साल कपास की पैदावार कम हुई है। ज़राअत का GDP में बराह रास्त हिस्सा 19% है। ख़वातीन अरकान असम्बली को उनका जायज़ हक़ देंगे। साबिक़ा दौर में अरकान असम्बली को फैसला साजी के अमल में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ख़वातीन अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा ख़वातीन अरकान असम्बली का किरदार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 1 मैन शो के ज़रिए सूबे को चलाना तबाहकुन साबित हुआ। नए पाकिस्तान में ख़वातीन को इज़्ज़त व एहतराम, तरक्की, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ देंगे। PDM की बैठक पहले ही बैठ चुकी है, आज भी इससे कुछ नहीं निकलेगा। PDM की बैठक से सिर्फ मुर्दा चूहा ही निकलेगा। फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। जाली खादिम आला अपने घिसे पिटे बयानिए का चूरन बेचना चाहते हैं। PDM के टोले की घटिया सियासत की लुटिया डूब चुकी है। कागजी शेर गिदड़ों से भी बुज़दिल निकले हैं। सिंध के पानी का 1.5% पानी कराची को मिलता है। कराची को 1.5% पानी देने में भी तकलीफ है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के शहरी इलाकों का 40% कोटा है। इस कोटे पर भी देही इलाके के डोमिसाइल पर भर्तियां की जा रही हैं। कराची में मायूसी उरूज पर है।
कराची का पानी चोरी करके कराची के शहरियों को ही बेचा जा रहा है। कराची को खंडर बना दिया गया है। शहर का ऐसा हाल है जैसे 5000 साल पुराना शहर हो। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मंसूबे के तहत कराची से कारोबार खत्म किया जा रहा है। जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी इलाकों के नौकरी के कोटे पर कब्जा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में कमज़ोर तबके की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। कर्जा स्कीम से अब तक 10,000 से ज़्यादा अफराद को 9.5 अरब रुपए जारी कर चुके हैं। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का ट्वीट। उस्मान डार ने सोशल मीडिया पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पोस्ट कर दी। डॉक्यूमेंट्री में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली सोबिया गिल का प्रोग्राम के ज़रिए ज़ाती कारोबार का ख्वाब पूरा होना दिखाया गया है। आमदन से ज़ायद असासाजात की तहकीकात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त ज़मानत का केस 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए भी बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच 1 जून को समाअत करेगा। भारत में मोदी सरकार की गलत हिकमत अमली के बायस कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका। 24 घंटों के दौरान 1,73,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर। मज़ीद 3,617 अफराद मौत के मुंह में चले गए। कराची में आज मौसम गर्म रहने की पेशगोई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 65% है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस मुल्क के मैदानी इलाकों में दोपहर को गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। कोरोना वायरस ने 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,455 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। मजीद 73 मरीज जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,16,239 हो गई। कोरोना वबा के बाईस मजीद 73 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 20,680 हो गई है। पंजाब में 9,960, सिंध में 5,003, खैबर पख्तूनख्वा में 4,043, इस्लामाबाद में 755, बलूचिस्तान में 273, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 539 मरीज जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55,442 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,455 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड के मस्बत केसेस की शरह 4.42% रही। इस वक्त मुल्क भर में इस मोहलिक वबा के फाल मरीजों की तादाद 58,857 है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,136 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 8,36,702 हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना केसेस में कमी होने के साथ जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर महकमा तालीम ने 7 जून से स्कूल्स खोलने का इंदिया भी दे दिया है, जबकि आज शहर की तमाम मार्केटें बंद हैं। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा अब तक लाहौर इम्तियाज़ अली से। जी इम्तियाज़। हाँ जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दम तोड़ने लगी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर केसेस में नुमाया कमी वाक़या हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 700 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 3,38,337 हो चुकी है। उसके साथ ही अमवात की शरह में भी कमी देखने को मिली है, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर सूबे भर में 100 से ज़्यादा अफराद मोहलिक वायरस से ज़िंदगी की बाजी हार रहे थे, वो कम होकर अब 20 से 30 तक आ चुके हैं। इसी तरह इसके साथ ही जो है आवाम से अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। केसेस में कमी होने के बाद हॉस्पिटल्स में बेड्स भी जो है खाली होना शुरू हो चुके हैं और मरीज जल्दी से सेहतियाब हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो जल्द अज जल्द कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि इस मोहलिक वायरस से महफूज रह सकें। दूसरी जानिब जो है 15 जून तक जो लॉकडाउन में तस्दीक की गई है, उसके मुताबिक हफ्ता इतवार सूबे भर की तमाम छोटी बड़ी
मार्केटें बंद होंगी, जबकि जो है अशाए खुर्दनोश, सब्ज़ी की दुकानें, दूध दही की दुकानें और पेट्रोल पंप समेत जो है मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे खोलने की इजाज़त दी गई है। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के केसेस में कमी होने के साथ ही 7 जून के बाद जो है सूबे भर में स्कूल खोलने का भी अंदिया दिया गया है और इसके साथ आवाम से अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस के केसेस में कमी होने को हरगिज़ ये ना समझें कि वो कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। इसका ख़तरा अभी भी बरकरार है। वो इसके SOPs पर अमल दरामद करें ताकि इस महलिक वायरस से महफूज रह सकें। जी, कोरोना SOPs के तहत पेशावर में भी 2 दिन कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। शहर के तमाम बाजार और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक मोहम्मद सरमद से। जी सरमद। बिल्कुल जी, पेशावर में अगर SOPs के तहत जो लॉकडाउन की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कारोबारी मराकज़, तमाम जितने भी दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद है। शहर में हल्की फुल्की ट्रैफिक यहाँ पर है, लेकिन जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, कारोबारी मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद है। सिर्फ ज़रूरत की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली है, जैसे कि जनरल स्टोर्स वगैरह या फिर अद्वियात की दुकानें, सब्ज़ी की दुकानें, तंदूर वगैरह वो यहाँ पर खुले हैं। बाकी जितने भी मार्केटें हैं वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। हफ्ते और इतवार को SOPs के तहत यहाँ पर कारोबार जो है वो मुअत्तल रहता है। तमाम दुकानें जो है वो बंद होती है। लॉकडाउन 2 दिन के लिए नाफिज होता है, फिर से जुम्मे तक जो है वो दोबारा जो कारोबारी सरगर्मियाँ है वो बहाल। लाइसेंस के इजरा के हवाले से FIA की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। कॉरपोरेट क्राइम सर्कल ने एक पायलट और सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 अफसरान को गिरफ्तार किया। सिविल एविएशन के मुलव्वस अफसरान और अहलकारों ने मुबैना रकम के एवज पायलट्स की मुआवनत की है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक उबैद शाह से। उबैद, अपडेट कीजिएगा, अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, मुश्तबा पायलट लाइसेंस इजरा के हवाले से FIA तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। कारपोरेट क्राइम सर्कल ने एक पायलट और सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात में दर्ज एक और मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान के अलावा 29 अफराद को नामजद किया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में पायलट मलिक आबिद हुसैन, सीनियर ज्वाइंट लाइसेंसिंग ब्रांच डायरेक्टर फैसल अंसारी और गिरफ्तार तीसरा मुलजिम सिविल एविएशन लाइसेंसिंग ब्रांच का सीनियर सुपरिटेंडेंट अब्दुल रईस है। FIA हुकाम के मुताबिक FIR में नामजद दीगर मुलजिमान में स्कैंडल का मरकजी मुलजिम सैयद अदिल आफ्ताब, एडमिन ब्रांच के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुबनी लाइसेंस हासिल करने वाले 25 पायलट भी शामिल हैं इस FIR में। सिविल एविएशन के मुल्ज़िम अफसरान और एहलकार ने मुबैना रकम के एवज पायलट्स की मामलत की है। FIA तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कायम बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर जारी किया है। स्कैंडल की तहकीकात में पहली बार एक पायलट को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर फारूक अहमद, एडिशनल डायरेक्टर FIA का। मुकदमे में दर्ज पायलट्स के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल कर दिए गए हैं ताकि वो मुल्क से फरार न हो सके। जी, उबैद शाह अपडेट कर रहे थे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, वज़ीर आज़म का नोटिस, इस्लामाबाद सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, इस्लामाबाद सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। चीफ कमिश्नर ने वजारत दाखिला से सर्कुलर रजिस्ट्रार को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। मुतालिका हाउसिंग सोसाइटी को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुतालिका क्लर्क को भी ओहदे से हटा दिया गया है। मजीद बात करेंगे नसीम सिद्दीकी से। नसीम, अपडेट करें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है, इस्लामाबाद सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। चीफ कमिश्नर ने वजारत दाखिला से सर्कुलर रजिस्ट्रार को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी है। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है और मुतालिका हाउसिंग सोसाइटी को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। एक बार फिर से बात करेंगे नसीम सिद्दीकी से। नसीम, इस बारे में अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के सिटीजन पोर्टल पर शिकायत, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म के हुक्म पर इस्लामाबाद लैंड रेवेन्यू के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, इस्लामाबाद सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस के खिलाफ इंक्वायरी, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है।
चीफ कमिश्नर ने वजारत दाखिला से सर्कुलर रजिस्ट्रार को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है, जबकि मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटी को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्लामाबाद को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल में हवाला हुंडी के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जापान से मंगवाई गाड़ियों की रकम हवाला हुंडी के जरिए रवाना करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल में हवाला हुंडी के हवाले से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जापान से मंगवाई गई गाड़ियों की रकम हवाला हुंडी के जरिए रवाना करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा 2018 में की गई छापामार कार्रवाइयों की तहकीकात पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में समीर ढेडी, आसिफ मोती और दीगर मुल्ज़िमान नामज़द हैं। इमरान मोती ने जापान से मुतअद्दिद गाड़ियाँ पाकिस्तान मंगवाई हैं और गाड़ियों की रकम अल मुस्तफ़ा एक्सचेंज के समीर ढेडी ने बज़रिया हवाला हुंडी जापानी करेंसी में अदा की है। इसी बारे में मज़ीद अपडेट्स देंगे उबैद शाह से। उबैद, इस कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, हवाला हुंडी की रोकथाम के लिए FIA की कार्रवाइयां जारी हैं। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने हवाला हुंडी के हवाले से एक मुकदमा दर्ज किया है। जापान से मंगवाई गई गाड़ियों की रकम हवाला हुंडी के जरिए रवाना करने के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा हवाला हुंडी के हवाले से 2018 में एक छापामार कार्रवाई की तहकीकात मैच्योर होने के बाद ये मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में समीर टेडी, आसिफ मोतीवाला और दीगर मुल्ज़िमान शामिल हैं। कार प्लेनेट नामी कंपनी के इमरान मोती ने जापान से मुतअद्दिद गाड़ियां पाकिस्तान मंगवाई थी और इन गाड़ियों की रकम अल मुस्तफ़ा एक्सचेंज के जरिए समीर डेडी ने बजरिया हवाला हुंडी जापानी यन में अदा किया था। इमरान मोती ने रकम पाकिस्तानी रुपयों में अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज को बजरिया कैश अदा की। अल मुस्तफ़ा एक्सचेंज इंटरनेशनल H&H एक्सचेंज की फ्रेंचाइज के तौर पर काम करता है, जिसका लाइसेंस स्टेट बैंक ने 2018 जुलाई में कैंसिल कर दिया था। अल मुस्तफ़ा एक्सचेंज की जानिब से इस रकम पर मुबनी टीटीज भी इमरान मोतीवाला के नाम पर है। FIA काम ने मुकदमा दर्ज कर लिया, तमाम अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। FIA का कहना है कि हवाला हुंडी के हवाले से मजीद गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। FIA कॉर्पोरेट